नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि जनरल नॉलेज एंड साइंस के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमने बहुत सारी वीडियो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए डाली हुई हैं चैनल पे, तो आप वो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और जो भी दोस्त चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सैडल पीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैडल पीक। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो इसकी जो मुख्य विशिष्टता है वो है सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो उसे कहा जाता है गुरु शिखर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। दोस्तों, आज हम 100% देखने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए बिना स्किप करे पूरी वीडियो जरूर देखें। कुछ प्रश्न इसमें ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 2020-22 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे प्रश्न भी लिए गए हैं जो आने वाली जो अभी परीक्षा है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो कि 12 अगस्त से शुरू होने जा रही है उसमें पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो ये श्रीलंका, भारत और श्रीलंका की। राइट आंसर क्या होगा? भारत और श्रीलंका। आबो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये है असम से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ है? तो ये है फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रयाग को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग को। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न ये है हमारा कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? जी हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, ये जो गुजरती है वो राजस्थान, एक मिनट, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने राज्य हो गए हैं? 8। ठीक है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। चलिए, अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक और तमिलनाडु। किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में आया है, तो कोसी नदी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो यह है गुजरात की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। किस स्थान पर 1911 में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी इलाहाबाद और नैनी के मध्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद और नैनी के मध्य। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों, भाई बहनों और ग्रुपों। अगला प्रश्न है, कोकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो पश्चिमी घाट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोरघाट दर्रा। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुदायिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो ये कहलाता है कोलकाता हल्दिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता हल्दिया। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 उत्तर अक्षांश क्या करता है? भारत को 2 भागों में बांटता है। कौन सी नदी बंगाल का सुख कही जाती है? तो दामोदर नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर नदी।
कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से है? अमरकंटक से, जो कि अनूपपुर जिले में आता है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ गुजरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ गुजरात। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो सबसे जो बड़ा राज्य है भारत का वो है राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर क्या है? महाराष्ट्र। तो ये क्या है? टॉप 3 जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य हैं। खरीफ की फसल कौन सी है? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। ये क्या है? खरीफ की फसल है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील। और अगर पूछा जाए कि कहाँ है तो राजस्थान में। राइट आंसर क्या होगा? सांभर झील राजस्थान। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नदी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघना नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री उत्तराखंड से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगोत्री उत्तराखंड। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? तो 1 मई 1960 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई 1960 को। और ये प्रश्न दोस्तों आपका जो एग्जाम हुआ था मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? 30 मई 1987 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 मई 1987 को। चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो त्रिपुरा की। राइट आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ और ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है और बहुत ही जल्द पहला स्थान होने वाला है। पहला स्थान किसका है? तो चीन का। किसका है? चीन का। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो ऑक्साई चीन कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्साई चीन। जायद की फसल कौन सी है? तो जैसे खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि ये क्या होती हैं जो कि अभी गर्मियों के सीजन में मिलती हैं? ये जायद की फसल होती है। जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए। राइट आंसर क्या होगा? जस्ता उत्पादन के लिए। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। राइट आंसर क्या होगा? 15 नवंबर 2000 को। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भीलंगना नदी की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पर टिहरी बांध स्थित है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में। राइट आंसर क्या होगा? नीलगिरी की पहाड़ियों में। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई? तो 1896 में। राइट आंसर क्या होगा? 1896 में। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत और अफगानिस्तान को निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है? तो डूरंड रेखा। अगला प्रश्न है डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी। ये 2022 का जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 जून 2014। दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार स्थित है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। राइट आंसर क्या होगा? कावेरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाई मुड़ी। राइट आंसर क्या होगा? अन्नाई मुड़ी। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? मैंग्रोव वन। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट यानी कि प्रथम स्थान। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और
ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो ये है 1875 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर क्या होगा? 1875 में बनाया गया कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। राइट आंसर क्या होगा? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। नकदी की फसल कौन सी होती है? तो गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि। ये क्या होती है? नकदी की फसल। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्गम होता है वह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 दिसंबर 1963 को। राइट आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर 1963। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बहुत बार एग्जाम में आया है, तो सिक्किम राज्य में। राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थाल घाट। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, कौन सा? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो निजी क्षेत्र में स्टील का सबसे पुराना कारखाना है। टिस्को। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु राज्य में। पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। पम्बवन द्वीप कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी में। राइट आंसर क्या होगा? मन्नार की खाड़ी में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर, बिहार में। राइट आंसर क्या होगा? सोनपुर, बिहार। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को। राइट आंसर क्या होगा? पंजाब। पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को। राइट आंसर क्या होगा? केरल व तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। बरेली व ढोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित रखते हैं? तो दादरा एवं नगर हवेली में। राइट आंसर क्या होगा? दादरा एवं नगर हवेली। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ये 4 राज्य हैं जो भारत के जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो समझौता और थार एक्सप्रेस। राइट आंसर क्या होगा? समझौता और थार एक्सप्रेस। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिक रेखा कब निर्धारित की गई? तो 15 अगस्त 1947 को। राइट आंसर क्या होगा? 15 अगस्त 1947 को। भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा का निर्धारण किसने किया? तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। राइट आंसर क्या होगा? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। राइट आंसर क्या होगा? 3214 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना हो जाएगा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह है ज्वारीय है? तो यह कांडला बंदरगाह है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांडला बंदरगाह है। भारत का कौन सा भू आकृत भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार का। राइट आंसर क्या होगा? प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो राज्य हो जाएगा सिक्किम। राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम। भारत का कौन सा राज्य 3 और बांग्लादेश से घिरा है? तो ये राज्य हो जाएगा त्रिपुरा। और बहुत बार एग्जाम में आया है ये प्रश्न, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। वो राज्य कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। आपको क्वेश्चन का लेवल देख के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको लाए गए हैं, ठीक है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हम आपकी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आपको इस प्रकार के डेली प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, है ना। तो आप इस चैनल को के साथ जुड़े रहें और सपोर्ट करें इस चैनल को, ठीक है। हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो आपसे बस उम्मीद करते हैं कि वीडियो को कम से कम 1 लोगों के पास शेयर जरूर करें। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42%। राइट आंसर क्या होगा? 2.42%। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? बहुत बार एग्जाम में आया है, तो 2933 किलोमीटर, यानी कि आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर।
अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो ये जो पूछा जाता है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा। और ये कब शुरू किया गया? तो 1956 में। राइट आंसर क्या होगा? अप्सरा, 1956। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो गरसोप्पा या कहें जोग जलप्रपात, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में। तो याद रखेंगे गरसोप्पा या जोग जलप्रपात। और अगर स्टेट यानी राज्य की बात करें तो हो जाएगा कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये प्रश्न आया हुआ है मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में। टेहरी बांध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेहरी बांध। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, पूछा गया है कि सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है भारत का, तो ये हो जाएगा गंगावरम बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा? गंगावरम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा केटी लीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज, जो कि कहाँ पे है? कोलकाता में। राइट आंसर क्या होगा? हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो सबसे बड़ा जो गुफा मंदिर है वो है एलोरा, और ये कहाँ पे है? औरंगाबाद में। राइट आंसर क्या होगा? एलोरा, औरंगाबाद में। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये हो जाएगा जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर। राइट आंसर क्या होगा? जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो इंडियन म्यूजियम, जो कि कहाँ पे है? कोलकाता में। राइट आंसर क्या होगा? इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो भारतीय रेल, यानी कि इंडियन रेलवे। राइट आंसर क्या होगा? भारतीय रेल। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? तो 16 मई 1975 को। राइट आंसर क्या होगा? 16 मई 1975। अगला प्रश्न है, और प्रश्न है कि सेतुस मुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक जलडम रुद्र को। राइट आंसर क्या होगा? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य क्यों? स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला प्रश्न है, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? तो 1 नवंबर 1966 को। राइट आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1966। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि 100वां। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो 1971 में। राइट आंसर क्या होगा? 1971। तो दोस्तों आज हमने टॉप 100 प्रश्न देखे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और ये प्रश्न मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं। तो ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।